अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक अजीम तारिक भाई के क्वेश्चन पे है जो कि कहते हैं कि मादी एग बाहर क्यों देती है। इनके कहने का मतलब ये है कि मादी जो होती है और किसी भी बर्ड्स की हो, मेरे ख्याल में शायद हो सकता है कि ये बजिस के बारे में पूछ रहे हो या हो सकता है किसी और बर्ड्स के बारे में पूछ रहे हो, मगर किसी भी बर्ड्स की अगर मादी हो और वो बॉक्स के अंदर या अपने नेस्टिंग के अंदर एग्स ले नहीं करती है तो उसका क्या रीजन हो सकते हैं। आज की वीडियो में आपके साथ 3 ऐसे रीजन डिस्कस करने वाला हूं जिसकी वजह से ऐसे मसाइल आ सकते हैं। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जो सबसे पहला रीजन है, जब कभी भी हम कोई बर्ड्स खरीद के लेके आते हैं, अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारे कोई दोस्त के पास बर्ड्स हो या फिर हम किसी मार्केट के अंदर जाते हैं और वहां से हम कुछ बर्ड्स खरीद के लेके आते हैं। अक्सर औकात या ऐसा भी होता है कि अगर कोई बर्ड्स हम मार्केट में लेने जाते हैं या दोस्त के पास जाते हैं और वो क्रॉस कर रहा हो तो हम क्या करते हैं कि उस बर्ड्स को सबसे पहले चूज करते हैं और हम चाहते हैं कि ये बर्ड्स हमारे पास आए और हमारे पास आके ये एग ले करे। उस तरह के बर्ड्स को जब हम अपने पास लेके आते हैं, अपने केज के अंदर छोड़ देते हैं, तो वो बर्ड्स हमारे घर के अंदर सेट इतना जल्दी नहीं हो सकता। मगर दरअसल प्रॉब्लम ये होती है कि उन बर्ड्स ने ऑलरेडी क्रॉस किया होता है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उस फीमेल के अंदर अंडे की जो प्रोडक्शन होती है वो ऑलरेडी चालू हो चुकी होती है, उसने अंडा तो ले करना ही होता है। होता क्या है कि जब कभी वो फीमेल हमारे पास आती है उसने अभी तक अपनी मटकी या बॉक्स को चूज नहीं किया होता है और वो अंडा बाहर ही ले कर देती है, क्योंकि अंडा ले करना तो उसकी मजबूरी होती है। सबसे पहला रीजन तो ये हो गया। इस तरह अगर आपके पास होता है तो आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर ये फीमेल दोबारा एग ले करेगी तो ये तब तक अपने बॉक्स या मटकी को चूज भी कर लेगी और उसके अंदर अपने अंडे ले करेगी। इसलिए पहली वाली कंडीशन में आपको बिल्कुल परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि आप कोशिश किया करें कि आप ऐसे बर्ड्स ना खरीदा करें जिनके साथ अंडे हों, या वो बर्ड जो कि आपके सामने क्रॉस कर रहे हैं और आप देखें कि हाँ ये बर्ड्स क्रॉस कर रहे हैं तो इन बर्ड्स को मैं अपने पास लेके चला जाऊं। तीसरी चीज ये कि आपने उन बर्ड्स को नहीं खरीदना जिनके साथ बच्चे वगैरह हों या अंडे वगैरह हो, क्योंकि इस तरह के बर्ड्स में बहुत सारे धोखे भी होते हैं। किस तरीके से बहुत सारे धोखेबाज आपको धोखा देते हैं इसके बारे में भी ऑलरेडी तफसील वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से कोई वीडियो बनाऊं तो मुझे इस कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में एक और वीडियो भी बना के दूंगा। जो दूसरी चीज होती है वो ये होती है कि कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो जाएं। मिसाल के तौर पे अगर एक फीमेल अपने बॉक्स के अंदर जाती है या फिर अपने मटकी के अंदर जाती है और उसके साथ दूसरी फीमेल्स लड़ती हैं, तो इस कंडीशन में भी ये होता है कि वो अपनी बॉक्स या मटकी के अंदर जाना छोड़ देती हैं। बाज़-औक़ात कानूनी में ऐसा होता है कि जब कभी भी हम बर्ड्स को खुला ही छोड़ देते हैं वो अपने मटकियाँ या बॉक्सेस चूज कर लेते हैं और फिर उनके बाद उनकी लड़ाइयाँ होती हैं और उनके जो मटकियाँ या बॉक्सेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर एक फीमेल ने एक मटकी को चूज किया और वो उसमें एग ले करने वाली है, मगर दूसरी फीमेल जो कि उससे थोड़ी सी स्ट्रांग है उसने आके उसके साथ लड़ाई की और उसे उस मटकी से बाहर निकाल दिया। जब तक वो फीमेल दूसरी मटकी को चूज करे उससे पहले ही वो फीमेल एग ले करना शुरू कर देती है और इस कंडीशन में वो एग ले बाहर ही कर देती है, क्योंकि वो डरी हुई होती है और वो अंदर नहीं जाती। या फिर इसके अलावा किसी भी वजह से अगर फीमेल डिस्टर्ब हो जाए तो वो मटकी के अंदर जाने से डरती हो तो वो बाहर ही एग ले करती है। इस कंडीशन में आपको ये करना होगा कि आपने अपने बर्ड्स के केजेस को मॉनिटर करते रहना होगा या अपने बर्ड्स के केजेस को ऐसी जगह पे रखना होगा जहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई बिल्ली या कुत्ता उस जगह पे जाते हो तो लाजमी बात है कि वहाँ पे वो बर्ड्स आपके जो होंगे वो डिस्टर्ब होंगे। ये भी जरूरी नहीं है। मेरा एक दोस्त है जिसका एक बहुत बड़ा फार्म है, उसने उस फार्म्स के अंदर कुत्ते भी छोड़े हुए हैं, मगर उनके जो बर्ड्स हैं वो कुत्तों के साथ इतना आदी हो चुके हैं कि उनको किसी किस्म का डर भी नहीं लगता और वो एग्स वगैरह भी नॉर्मली ले करते हैं। अलबत्ता उन कुत्तों को उसने सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है, क्योंकि अगर रात को वो सो भी रहा हो तो कोई भी अगर उसके बर्ड्स के केज के अंदर आना चाहे या फिर उनके फार्म्स के अंदर आना चाहे तो कुत्ते भौंकते हैं या फिर उन्हें काटने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो जगह है वो सिक्योर है। जो तीसरा रीजन होता है वो ये होता है कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि बॉक्स के अंदर जाना पसंद तो करती हैं मगर बॉक्स के अंदर वो एग्स ले नहीं करती, या कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती हैं जो कि बॉक्स के अंदर ही जाना पसंद नहीं करती, वो क्रॉस भी करवाती हैं, वो एग्स भी ले करती हैं, मगर वो अंडों में से बच्चे नहीं निकालती क्योंकि उनके अंडे अक्सर का टूट जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। इस तरह की फीमेल्स को आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि इस तरह की फीमेल्स को आप ये भी नहीं कर सकते कि उसे किसी बॉक्स के अंदर बंद करके रख दें, क्योंकि अगर आप उसको बॉक्स के अंदर बंद करके रखते हैं तो उसे पानी और खाना वगैरह कहाँ से देंगे, और ना ही इस तरह की फीमेल से आप कोई दूसरा काम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक फीमेल ऐसी है जो कि अनफर्टाइल एग्स दे रही है तो उसे आप फोस्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई एक ऐसा मेल है जिसकी वजह से अनफर्टाइल एग आ रहे हैं तो उस पेयर को भी आप फोस्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इस तरह की फीमेल जो कि बाहर अंडे देती हो और उसकी कंप्लीटली आदत ही बन चुकी हो कि वो बाहर ही अंडे दे, तो इस तरह की फीमेल्स का आप कुछ नहीं कर सकते। उसे बेशक आप किसी को गिफ्ट कर दें, सेल करने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप किसी को सेल करते हैं और आप उसे नहीं बताते तो ये एक धोखे में आ जाता है, मगर ये मैं कह सकता हूँ कि आप उसे किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, इसका यही बेहतर इलाज है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे शेयर करते हुए हमारी जो बर्ड्स लवर की एप्लीकेशन है उसे भी साथ में जरूर डाउनलोड करें,
जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। उस एप्लीकेशन का फ़ायदा यह है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप हमें व्हाट्सअप की तरह वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, अपने बर्ड्स की पिक्चर्स वगैरह भी भेज सकते हैं, जिससे हमें बहुत ही आसानी पता लग सकता है कि आपके बर्ड्स को क्या मसला पेश आया है। और इसके अलावा और भी कई किस्म की चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं, जिसमें आर्टिकल्स और मुख्तलिफ किस्म के टिप्स वगैरह भी उसमें शामिल होती हैं। बाकी इसके अलावा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।